सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसा कि योगी कथामृत का हमारा स्वाध्याय चल रहा है साथियों, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके अंतिम अध्याय पर। आइए जरूर सुनिएगा, बहुत ही सुंदर योग के बारे में इसमें हमें योगानंद जी ने बताया है। तो इसमें योगानंद जी कहते हैं कि अब हमें सचमुच ही ध्यान करने के महत्व का पता चल गया है, और ये बात भी हमारी समझ में आ गई है कि हमारी आंतरिक शांति को भंग करने की ताकत किसी भी चीज में नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने अपने सामूहिक ध्यान और सत्संग सभाओं के दौरान हवाई हमलों की चेतावनियां और देर से फटने वाले बम्बों के धमाके हम सुनते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे केंद्र के श्रद्धालु ध्यान सभाओं के लिए एकत्रित होते थे और इन सभाओं में ध्यान का भरपूर आनंद भी लेते थे। क्योंकि ये समय है साथियों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का। अब आगे वो कहते हैं कि लंदन के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र के प्रमुख द्वारा लिखी गई एक जुझारू पत्र उनको लिखा गया था। उनके द्वारा लिखी गई अनगिनत पत्रों में से एक है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के इस युद्ध में कूद पड़ने के पहले वर्षों में खोखली हो चुके इंग्लैंड और यूरोप से मुझे आती रही थी। आगे वो कहते हैं कि लंदन की द विजडम ऑफ द ईस्ट सीरीज के मशहूर संपादक डॉक्टर एल क्रैनमर बिंग ने 1942 में मुझे लिखा था ये पत्र, जो था कि जब मैं ईस्ट वेस्ट रसाला जब मैंने पढ़ा, तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि हम लोग एक दूसरे से कितने दूर प्रतीत होते थे, जिस तरह हम दोनों एक अलग दुनिया के बाशिंदे हैं। लेकिन अब जैसे किसी घेरे गए नगर के लिए होली ग्रील के आशीर्वाद और सुख सहूलतों से लदे हुए जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो, उसी तरह वो कहते हैं लॉस एंजल्स से सुंदरता, नैतिकता, सुख और शांति खुद ब खुद मेरे पास आ पहुंची है। आगे वो लिखते हैं कि मैं अपनी कल्पना उडारी में आपके आश्रम के ताड़ के वृक्षों का झुंड, एंसिनिटस का मंदिर और उसके सामने फैला हुआ समुद्री और पहाड़ी नजारा, और इससे भी ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों और औरतों का भाईचारा, ये मैं इस तरह देखता हूं जैसे मुझे जिस सारा कुछ स्वप्न दिखाई दे रहा हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ एक भाईचारा जो रचनात्मक कामों में मग्न है, जो ध्यान चिंतन से दोबारा से शक्ति प्राप्त करता है। सुखों भरी सुबह की उड़ीक कर रहे मीनार के ऊपर पहरा दे रहे एक साधारण सिपाही द्वारा लिखी गई इस पत्र में सभी सत्संगियों को मेरा निम्न प्रणाम। और आगे बता रहे हैं योगानंद जी कि कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के श्रद्धालुओं द्वारा 1942 में एक सर्व धर्म मंदिर की स्थापना की गई। एक साल बाद कैलिफोर्निया में ही सेंट ह्यूगो में, और 1947 में फिर से कैलिफोर्निया में ही लॉन्ग बीच पर एक सुंदर मंदिर की स्थापना की गई। और आगे वो कहते हैं कि 1949 में लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैलिसडेल इलाके में, जिसको संसार के सबसे ज्यादा सुंदर इलाकों में से एक गिना जाता है, एक ऐसे परियों के देश जैसी फूलों भरी वादी सेल्फ रियलाइजेशन को दान में मिली। 10 एकड़ जमीन का ये टुकड़ा सभी तरफ से हरी भरी सीढ़ियों वाले थिएटर जैसी निवानदार पर्वतों से घिरा हुआ है। इसमें एक कुदरती झील बनी हुई है, जो कि पर्वतों के मुकुट में जड़े हुए नीलम रत्न के समान लगती है। इस झील की वजह से ही स्थान का नाम पड़ गया झील मंदिर, यानी लेक श्राइन। आगे वो बताते हैं कि यहाँ पर चीन से लाई गई संगमरमर की 2 मूर्तियां इस स्थान की शोभा बढ़ा रही हैं। एक मूर्ति है महात्मा बुद्ध की और दूसरी है क्वानजिन की। क्वानजिन जो है वो चीन में जगन माता के रूप का प्रतीक है। और एक झरने के ऊपर ईसा मसीह की आदमकद मूर्ति स्थापित है। रात को जब इस मूर्ति के ऊपर रोशनी की जाती है, तो ईसा मसीह का पवित्र चेहरा और लहराते वस्त्र बड़े सुंदर लगते हैं। और आगे वो बताते हैं कि 1950 में झील मंदिर में महात्मा गांधी विश्व शांति स्मारक की स्थापना की गई। भारत से प्राप्त हुई
महात्मा गांधी की अस्थियों को 1000 वर्ष पुराने पत्थर के ताबूत में रखकर स्मारक बनाया गया। और आगे वो कहते हैं कि 1951 में हॉलीवुड में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। इस जगह के ऊपर एक इंडिया हॉल भी है जिसमें 250 व्यक्तियों के बैठने का प्रबंध है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों में नए नए आने वाले ज्यादा दर्शनार्थी योग के बारे में गहरी जानकारी लेने के इच्छुक होते हैं। वो तकरीबन सवाल करते हैं, क्या ये सत्य है कि जिस तरह कई संस्थाएं ये दावा करती हैं कि योग का अभ्यास छपे हुए साहित्य को पढ़ने की बजाय गुरु की रहनुमाई में ही करना चाहिए? तो परमहंस योगानंद जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस परमाणु युग में योगदा सत्संग पाठमाला जैसी तरीकों के द्वारा ही योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। नहीं तो ये मुक्तिदायक विज्ञान फिर से गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाए तो यकीनन ही ये एक अनमोल वरदान होगा। लेकिन आज इस संसार में पाखंडी ज्यादा हैं और संत कम हैं। तो फिर अनगिनत जिज्ञासुओं के घर बैठे बैठे सच्चे योगियों द्वारा लिखे हुए पाठों के ढंग से नहीं तो फिर किस ढंग से सहायता की जा सकती है? यहाँ पर वो उत्तर देते देते क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि इसका एक बदल यही है कि आम व्यक्ति को अनदेखा करके उसको योग विज्ञान से परे रखा जाए। लेकिन इस नए युग के लिए परमात्मा की योजना इस ढंग की नहीं है। बाबा जी ने सभी निष्ठावान क्रिया योगियों को इस उद्देश्य की प्राप्ति के रास्ते के ऊपर उनकी रक्षा करने और उनका मार्गदर्शन करने का वचन दिया है। संसार में शांति और खुशहाली के उस सपने को साकार करने के लिए जब परम पिता के पुत्र के औहदे को फिर से प्राप्त करने वाले लोगों की उड़ीक करता है, उसके लिए सिर्फ दर्जनों क्रिया योगियों की नहीं बल्कि वो कहते हैं लाखों क्रिया योगियों की जरूरत है। और आगे योगानंद जी कहते हैं कि एक दिन सान डियोगो के सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर के प्रधान डॉक्टर लॉयल कैनन ने उनको पूछा कि परमहंस जी, प्लीज मुझे ये सच्चाई बताएं कि आपका जहां आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं कि शायद वो ये पूछना चाहते थे कि क्या आप अमेरिका में खुश रहे हो। आप उन सभी झूठे प्रचारों के बारे में क्या कहोगे जो योग के प्रचार को रोकने के लिए उन बहुत से व्यक्तियों ने किया? उनके बारे में क्या कहोगे जो माया के भ्रमजाल से मुक्त नहीं हो सके, जो प्रमुख केंद्र चलाने में कामयाब नहीं हो सके? उनके मन की पीड़ा के बारे में क्या कहोगे? वो जिज्ञासु जिनको योग में शिक्षित नहीं किया जा सका, उनके बारे में क्या कहोगे? तो योगानंद जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि किस्मत है वो व्यक्ति परमात्मा जिसका इम्तिहान लेता है। परमात्मा को जब जब मेरे ऊपर बोझ डालने का ख्याल आया उस वक्त मेरे मन में उन सभी का विचार आया जो निष्ठावान है। उनका प्यार भक्ति और समझदारी की याद आई जिसकी रोशनी अमेरिका के दिल में चमकती है। और साथ ही वो कहते हैं कि हाँ, 1000 बार मेरे जहां रहने का मनोरथ सफल हुआ। पूर्व और पश्चिम को एक स्थायी बंधन में आध्यात्मिक बंधन में बांधकर एक दूसरे के नजदीक आते देखने का जो मेरा स्वप्न था, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो साकार हुआ है। विश्व यात्रा करते समय वो कहते हैं, मुझे संसार में बहुत दुख दिखाई दिया था। पूरब में दुख मुख्य तौर पर भौतिक स्वरूप का है जबकि पश्चिम में दुख मुख्य रूप पर मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का है। भारत और अनेक पूर्वी देश अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की भौतिक कार्यकुशलता और व्यवहारिकता सीखकर लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी ओर पश्चिम लोगों को जिंदगी के आध्यात्मिक आधार को अच्छी तरह समझना जरूरी है। खासकर उन वैज्ञानिक तकनीकों को समझना जरूरी है जिनको भारत ने प्राचीन समय से मनुष्य और परमात्मा के मिलाप के लिए विकसित किया था।
और आगे वो कहते हैं कि सभी तरह तरफ से संपूर्ण सभ्यता सिर्फ कल्पना नहीं है। अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना, ये हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। क्योंकि आंतरिक सुधार होने के बाद बाहरी सुधार अपने आप हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सुधार लेगा, वो लाखों को सुधार सकता है। और आगे वो कहते हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले संसार के सभी धर्मशास्त्रों का ये एक सार है कि वो सभी मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। मेरी अपनी जिंदगी का सबसे सुखदायक समा वो था जिस वक्त मैं सेल्फ रियलाइजेशन साले की लिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के एक हिस्से की व्याख्या लिखवाने में मैंने बिताया था। योगानंद जी जहां पर बता रहे हैं कि मैंने ईसा मसीह को सच्चे दिल से विनती की कि वो मुझे उनके शब्दों के सच्चे अर्थ समझने में मेरी सहायता करे। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 20 सदियों के दौरान उनकी ज्यादा शिक्षाओं को गलत ही समझा जाता रहा है। और आगे वो अपने एक बहुत ही सुंदर अनुभव बता रहे हैं कि एक रात को जब वो मौन प्रार्थना में मग्न थे, तो एनिसिनिटस आश्रम का उनका कमरा अचानक दुधिया नीली रोशनी से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी रूप उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वो 25 वर्षों के नौजवान प्रतीत हो रहे थे। उनकी दाढ़ी और मूछें विरले लग रही थी। बीच में से बटे हुए सर के लंबे लंबे बालों के चारों तरफ झिलमिलाती सुनहरी आभा थी। और उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली लग रही थी, जो कि लगातार हर पल बदल रही थी। उनके भावों में होने वाले हर एक परिवर्तन के साथ दर्शाए ज्ञान को मैं अपने आंतरिक ज्ञान से समझ रहा था। उनकी तेजस्वी नजर में मैं उस शक्ति को महसूस किया कि जिसने अनंत ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ और फिर नीचे आकर योगानंद जी के होठों के ऊपर लग गया, और फिर वापस फिर से ईसा मसीह के पास चला गया। और कुछ देर बाद योगानंद जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे मुखातिब होकर कुछ अत्यंत सुंदर शब्दों का उच्चारण किया, जिसके भाव इतने व्यक्तिगत हैं कि मैं अपने पाठकों के साथ वो साझे नहीं कर सकता। तो साथियों, ये था हमारा आज का बहुत ही सुंदर सा स्वाध्याय। अभी इस वीडियो का अंत हम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर का अंत नहीं हुआ है। इसलिए प्लीज बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मुझे इतने प्रेम से आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।